इंडिया भी गर्मी के मार से उभर ही रहा था कि देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम का मूड बदल रहा है। कल तक लोग गर्मी से परेशान थे, अब बारिश के आगे बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं। और बाढ़ और बारिश के पानी ने देश के अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचाया हुआ है। करते हैं मुंबई की खबर के साथ, जहां बारिश इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद पूरा प्रदेश जो है वो तरबतर नजर आया पानी से। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा रखा। मानसून की शुरुआती बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात हैं। अकेले असम की बात करें तो यहाँ 25 लाख लोग सड़कों पर आ गए थे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुक गई। बिहार में नदियां उफान पर है तो नेपाल से चीन तक हाहाकार मचा है। मतलब इंडिया में बारिश ने इतना बुरा हाल किया है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली की बारिश ने पिछले 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई की बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है और बेंगलुरु की बारिश ने तो 133 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका अंजाम ये हो रहा है कि पूरे इंडिया में बारिश ने बाढ़ का सिचुएशन ला दिया है। पूरा का पूरा गांव डूब जा रहे हैं, रोड्स धंस रही है, डैम्स टूट रही है, ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे मछलियां तैर रही है, जिसकी वजह से कितने लोगों को बेघर होना पड़ा और कितनों ने अपनी जानें गंवा दी। मींस अपने सुपर पावर वाले इंडिया को बारिश बस 1-2 दिन में ही घुटने पे ला देता है। आप छोटे गाँव और शहरों की तो बात ही छोड़ दो, ये नजारा इंडिया के कैपिटल दिल्ली का है और ये इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का, जिसका हालात आज के डेट में एक नाली के समान लग रहा है और वो भी जस्ट 2-4 दिन के बारिश में। तो आखिर क्या वजह है कि इंडिया आज तक वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया? आखिर इंडिया में इतनी एक्सट्रीम बारिश देखने क्यों मिल रही है और क्यों इंडिया इन रेन वाटर से आने वाले फ्लड को टैकल नहीं कर पाता? क्यों हर बार की बारिश इंडिया को बुरी तरह से डुबा देती है? क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में इतना कमजोर है या फिर यहाँ के नेता लोग ही चोर हैं जो इंडिया को बस उसके हाल पे वैसे ही छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेसमैन से लेकर एक आम इंसान तक तो टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद भी आखिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं जहां पे हाल ही में 8000 करोड़ के लागत से रेनोवेटेड एयरपोर्ट का छत बस एक दिन के बारिश में ही कोलैप्स हो जाता है, जो एक आदमी की तो जान लेता ही लेता है, बट कई सारे सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या यही हमारा सुपर पावर इंडिया है? खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं कि आखिर इंडिया में मॉनसून आता कैसे है, इस बार इतनी एक्सट्रीम बारिश क्यों हो रही है और क्यों इस बारिश से आने वाली फ्लड से आज भी इंडिया जूझ रहा है। शुरू करते हैं। देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अकॉर्डिंग इंडिया में मानसून की अराइवल 1 जून से होती है और ये मानसून केरला से एंट्री मारता है। बट असल में ये मानसून होता क्या है? देखो, आम भाषा में तो हम मानसून का मतलब बारिश समझते हैं, बट असल में इस मानसून वर्ड को एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। एंड साइंस की नजर में इस मानसून का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साइंटिस्ट मानसून को हवा से रिलेट करते हैं। असल में मौसम बदलने से हवाओं की दिशा बदलती है और इसी हवा के चलते बारिश होती है। बट आखिर ये मानसून हवाएं भारत में आती कैसे है जिससे बारिश होती है? तो दरअसल होता क्या है कि जब सूरज की लाइट धरती पे पड़ती है तब पानी के कंपैरिजन में लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि लैंड के ऊपर बहने वाली हवाओं का प्रेशर पानी के ऊपर बहने वाली हवाओं के प्रेशर से कम हो जाता है। और हवा का एक सिंपल सा फंडा है एंड वो ये है कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की ओर बहने लगता है। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में इंडियन ओशन का पानी भाप बनकर उड़ता है और ऊपर जाकर बादल के रूप में ट्रैप हो जाता है और इन्हीं बादल को फिर हवाएं इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट रीजन से इंडिया की ओर खींच लाती है और सबसे पहले इनकी एंट्री केरला में होती है, जिससे सबसे पहले बारिश हमें केरला में ही देखने को मिलती है। ये विंड्स जनरली ठंडी खत्म होने के बाद गर्मी में अप्रैल से जुलाई तक बहना स्टार्ट होती है और इंडियन ओशन से होते हुए भारत में एंट्री करती है और साउथ से होते हुए नॉर्थ में जाती है और फिर पूरे भारत में बारिश देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया एक नेचुरल इवेंट जो हर साल होता ही है, बट आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि यही मॉनसून भारत के कुछ शहरों में रिकॉर्ड तोड़ रही है? जैसे मुंबई को ही ले लो, जहां सिर्फ एक दिन में 300 mm बारिश हो गई। वैसे अगर आप बारिश के मेजरमेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर बारिश को मापा कैसे जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है। देखो, अगर कहीं 50 mm बारिश हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ का पानी वहीं पे रहता, कहीं नाली में नहीं जाता, उससे जमीन नहीं सोखती, तो वहाँ पानी की ऊंचाई 50 mm तक पहुँच जाता। एंड बारिश को मापने के लिए ऐसे रेन गेज डिवाइस बनाए गए होते हैं जिसपे एक स्केल बना होता है और बारिश के दिनों में इसे किसी खुले जगह पे रख दिया जाता है और जितना बारिश का पानी इसमें भरता है, कहा जाता है कि उस एरिया में उतनी बारिश हुई है। खैर, मुद्दे पे वापस आए तो इस बार इंडिया में इतनी एक्सट्रीम बारिश क्यों देखने मिल रही है? तो इसका एक और सिंपल आंसर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ
हूँ कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम रेनफॉल का कारण बनता है। देखो, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि गर्मी की वजह से ओशन के पानी इवेपोरेट होकर बादल बनते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रक्रिया और तेजी से होने लगती है। मतलब ज्यादा पानी इवेपोरेट होते हैं जिससे ज्यादा बादल बनते हैं, जिससे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अब प्रकृति के मार को तो कोई रोक नहीं सकता और इंडिया में ये हालात कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है। बट आखिर ये जानते हुए भी कि इंडिया को हर साल ऐसे हेवी रेन का सामना करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर क्यों है कि बस 1-2 दिन की बारिश दिल्ली, मुंबई जैसे एलिट सिटीज को भी वाटर लॉगिंग से डुबा देती है। अलग अलग स्टेट्स में कहीं रोड धंस जाती है तो कहीं रेलवे ट्रैक पानी में बह जाता है और बिहार जैसे स्टेट्स में तो सिर्फ 17 दिन में 12 पुल कोलैप्स कर जाते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसे फ्लड्स की वजह से हर साल करीब 75 लाख हेक्टेयर का जमीन अफेक्ट होता है। कम से कम 1600 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने के चलते कम से कम 1805 करोड़ का नुकसान होता है। तो आखिर क्यों इंडिया आज के डेट में भी इन फ्लड्स को मिनिमाइज या कंट्रोल करने में फेल हो रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है इंडिया का काफी पुराना ड्रेनेज सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिल्ली को ही ले लो तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 48 साल पुराना है। 1976 के बाद दिल्ली में कोई नया ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं और दिल्ली का ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सिर्फ 50 mm तक के बारिश को ही झेल सकता है, जबकि आज के डेट में दिल्ली में 288 mm तक बारिश होना आम बात हो गई है, जिसका रिजल्ट होता है एक्सट्रीम वाटर लॉगिंग और फ्लड लाइक सिचुएशन। और इंडिया के बाकी शहरों का भी ड्रेनेज सिस्टम का यही स्थिति है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में वाटर लॉगिंग देखने मिलती है। इसके अलावा इंडिया में फ्लड को टैकल करने के लिए फ्लड फोरकास्टिंग और फ्लड जोन मैपिंग की बहुत जरूरत है। मतलब ऐसे एरियाज को मार्क करना जहां बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और ऐसे डिवाइस इंस्टॉल करना जो फ्लड को प्रेडिक्ट कर सके, बट इंडिया में इसकी सख्त कमी है। हालांकि 2006 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया नाम से एक टास्क फोर्स बनाया था जिसका काम था फ्लड जोन एरियाज को मैपिंग करना, पर इन्होंने जल्द ही ये मैपिंग बंद कर दिया। इसके अलावा इंडिया में जितने भी फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है उसमें से भी मैक्सिमम सिस्टम्स या तो बर्बाद हो चुके हैं या उसके पार्ट्स वगैरह चुरा लिए गए हैं। मतलब मैक्सिमम सिस्टम्स काम ही नहीं करते। तो इंडिया को इसको फिक्स करने की सख्त जरूरत है। एंड इसके अलावा ये फ्लड भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से हाईली एसोसिएटेड है। तो जहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कार्बन एमिशन को कम करें ताकि क्लाइमेट चेंज इतनी जल्दी ना हो और ऐसे एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स देखने ना मिले। वीडियो पसंद आया तो चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, चेकआउट जरूर करना।